नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर की बात करेंगे। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर करना मुश्किल होता है, जैसा कि पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है। संस्मरण एवं रेखा चित्र दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधित हैं। कई बार यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ तक मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है। इसी प्रकार के विचार डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने भी व्यक्त किए हैं। अब हम बात करते हैं कि संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर क्या है। स्मृति या यादों के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखे गए लेख, निबंध को हम संस्मरण कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे मेमोयर्स भी कहते हैं। इसी प्रकार से रेखाचित्र अंग्रेजी शब्द स्केच से मिलता जुलता है और जिसका अर्थ होता है कि चित्रकला। चित्रकला में स्केच उन चित्रों को कहा जाता है जिनमें केवल रेखाओं के सहारे किसी वस्तु या व्यक्ति का चित्रांकन होता है। संस्मरण की शैली विवरणात्मक होती है, वहीं रेखा चित्र की शैली चित्रात्मक होती है। रेखा चित्र जब लिखा जाता है तो रेखा चित्र हमारे सामने एक चित्र उपस्थित करता है, वहीं संस्मरण में विवरण शामिल होता है। संस्मरण का समय भूतकाल होता है। भूतकाल की घटनाओं को लेकर के संस्मरण लिखे जाते हैं। संस्मरण में उस व्यक्ति के साथ बिताए हुए पल, उस व्यक्ति के साथ की यादें लिखी जाती हैं, तो निश्चित रूप से भूतकाल इसका समय है। रेखा चित्र वर्तमान काल से भी संबंध हो सकता है और भूतकाल से भी हो सकता है, यानी दोनों कालों से इसका संबंध है। अब हम बात करते हैं कि संस्मरण में तटस्थता अनिवार्य होती है, वहीं रेखा चित्र में कल्पना का समावेश भी होता है। संस्मरण का लेखक जो होता है, संस्मरण लिखने के कारण तटस्थता होती है तो उसका व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आता है। इसी प्रकार से रेखा चित्र का जो लेखक होता है कल्पना का समावेश करता है, इस कारण से लेखक का व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर नहीं आ पाता है। इसी प्रकार से हम जब बात करते हैं तो संस्मरण की बात करते हैं, तो संस्मरण में लेखक अपने समय के इतिहास को लिखना चाहता है। वह जो भी स्वयं देखता है, जिसका वह स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। और हम बात करते हैं रेखा चित्र की, तो रेखा चित्र में दो तत्वों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। एक तो यह कि रेखा चित्र काल्पनिक न होकर वास्तविक होते हैं, और दूसरा रेखा चित्र का निर्माण किसी व्यक्ति या वस्तु को लेकर के होता है। रेखा चित्र में रागात्मकता एवं एकात्मकता भी पाई जाती है। हम रेखा चित्र और संस्मरण के विकास की यदि बात करते हैं तो पाया जाता है कि संस्मरण के साहित्य में विकास में सरस्वती, धर्मयुग, विशाल भारत, सुधा, माधुरी, अक्षरा आदि पत्रिकाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार से रेखा चित्र विधा में इसके विकास में हंस और सारिका पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। हम बात करते हैं कि संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति एवं घटना पर आधारित होता है और रेखा चित्र के जो विषय होते हैं वो विविध विषय हो सकते हैं, क्योंकि काल्पनिकता शामिल होने के कारण कोई से भी विषय पर रेखा चित्र लिखे जा सकते हैं, स्केच किए जा सकते हैं। हम बात करते हैं तो संस्मरण में विवरण की प्रधानता होती है, वहीं रेखा चित्र में सजीवता देने का प्रयास किया जाता है, सजीवता होती है। वहीं संस्मरण में आत्मपरक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, और हम बात करें तो रेखा चित्र में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाया जाता है। हम बात करें तो रेखा चित्र के बारे में बच्चन सिंह ने कहा है, रेखा चित्र एक ऐसा साहित्य चित्र है जिसमें किसी व्यक्ति के मर्मांतक चरित्र की अभिव्यक्ति संक्षिप्तता और सादगी से निर्मित कलम का जादू पाठकों पर अपना रंग जमाता है। रेखा चित्र के साथ ही शब्द चित्र को भी अपनाया जा सकता है। इस प्रकार से हम बात करें संस्मरण की, तो संस्मरण का लेखक
क्षेत्र त्रिकोणात्मक रहता है। एक तो वह अपनी स्मृति में बसे हुए व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित रखता है, दूसरे उससे गहन संपर्क साधता है, वो तीसरा पाठक का ध्यान बनाए रखता है। इस प्रकार से हम संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर और इनकी विशेषताओं की बात इस वीडियो में कर रहे हैं। आपको यदि अच्छा लग रहा है कि मैंने अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं कि प्रथम संस्मरण जो था प्रताप नारायण मिश्र के ऊपर लिखा गया था और इसके लेखक थे बाल मुकुंद गुप्त। और हम बात करते हैं कि पहला रेखा चित्र लिखा गया था 1937 में, उसका नाम था बोलती प्रतिमा और इसके लेखक थे पंडित श्री राम शर्मा। इस प्रकार से हम यदि बात करें तो रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ सूक्ष्म अंतर हमने कोशिश की है। इस प्रकार से एक नाम आता है सबसे महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा के संदर्भ में कहा गया है कि इनके संस्मरण व रेखा चित्र आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि इनको अलग अलग पहचान करना बहुत ही मुश्किल और कठिन है। अधिकांश विद्वान इनके निबंधों को संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, रामा, गीसा, इस प्रकार की रचनाएं हम सब लोगों ने पढ़ी हैं और जानकारी में भी हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी का पहला रेखा चित्र बोलती प्रतिमा, हिंदी का पहला संस्मरण प्रताप नारायण मिश्र बाल मुकुंद जी गुप्त ने लिखा है। हिंदी का पहला रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग है जिसको पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। और संस्मरण रेखा चित्र दोनों की जो सामूहिक जानकारी है उसके प्रवर्तक भी लेखक पद्म सिंह शर्मा ही माने जाते हैं। संपूर्ण अंकों में संस्मरण साहित्य प्रकाशित करने वाली जो पत्रिका थी वह सारिका पत्रिका थी। इसके संपादक अवध नारायण मुदगल थे। इस प्रकार से मैंने कोशिश की है कि आपको रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाए, दोनों के बीच में अंतर पता लग पाए, दोनों की परिभाषा पता लग पाए। इस प्रकार से आपको निश्चित रूप से उक्त वीडियो पसंद आया होगा। अंत में मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।